और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद और 3 तलाक को लेकर विवादित बयान दिया है। भोपाल में जमीयत के कार्यक्रम के दौरान मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वहीं मदनी ने कहा कि अब मुसलमानों को तैयार होना पड़ेगा। साथ ही मदनी ने वंदे मातरम को लेकर भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं, वे सरेंडर कर देती हैं। मौलाना मदनी के विवादित बयान के बाद बीजेपी और वीएचपी ने मोर्चा खोल दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना मदनी ने 3 तलाक समेत कई मुद्दों को लेकर विवादित बयान दिया है। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना ने दी जहरीली तकरीर। सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। मौलाना मदनी को वंदे मातरम से नफरत क्यों? मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर भड़काऊ तकरीरें दी। भोपाल में जमीयत उलेमाए हिंद की नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में मदनी ने जिहाद और इस्लाम को लेकर कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर महमूद मदनी यही नहीं रुके, मुसलमानों को भड़काने के लिए इस्लाम के बाद वंदे मातरम पर आ गए। मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती, वो सरेंडर कर देती हैं। उनसे वंदे मातरम पढ़ने को कहेंगे तो वो तुरंत ऐसा करना शुरू कर देंगी। यही मुर्दा कौम की पहचान है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। मर्दानावार मुश्किलात का मुकाबला किया करती हैं। मदनी के भड़काऊ बयान के बाद वीएचपी ने मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी नेता विनोद बंसल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सख्त कदम उठाने की मांग की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसने जो उंगली उठाई है, जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम काम भी करे, इसका सर्टिफिकेट तुम बांटोगी क्या? जिहाद की पराकाष्ठा है। और सीधा सीधा इन्होंने आज भोपाल की पावन धरा से मुस्लिम यूथों को खासकर भड़काने, बरगलाने, उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का जो कुछ प्रयास किया है, इसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, मैं मुस्लिम समाज से भी कहूंगा कि उनको तय करना चाहिए कि क्या ये भड़काऊ नेतृत्व तो आपको स्वीकार है क्या? ये जो बोल के निकल जाते हैं पतली गली से, सिक्योरिटी कवर में रहते हैं और इस्लामिक यूथ को मरने के लिए छोड़ देते हैं, आरडीएक्स बांधो और फट जाओ, दूसरों को फाड़ दो।
मदनी के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस, शिवसेना और जेडीयू तक ने उन पर निशाना साधा। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि मदनी व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है। देखिए, ये जो व्हाइट कॉलर टेरर टाइकून है, इनके साजिशी संक्रमण से सावधान रहना होगा। ये लगातार ये वो लोग हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखुरू जिले इलाही होंगे। ये ऐसे जल्लादी जुल्म और जुर्म के जिले इलाही हैं जो मानवता को भी शर्मसार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुल्क को भी शर्मसार कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है वो न मानवता के हितैषी है, न मुल्क के हितैषी है, न ही किसी मजहब के हितैषी हैं। और आप जो है वंदे मातरम या जो है वो मादरे वतन के प्रति जो आपकी असहिष्णुता है, कब तक जो है वो देश के मुसलमानों को बहकाते रहेंगे, भड़काते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, भरमाते रहेंगे। आपका ये जो भय भ्रम का भौकाल है, ये पूरी तरह से एक के बाद एक एक्सपोज हो रहा है। वंदे मातरम हो, राष्ट्रगान हो, इससे किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती। तिरंगा से, राष्ट्रीय ध्वज से किसको असहमति हो सकती है? ये देश सबका है। इस देश की जमहूरियत को बरकरार रखने में भूमिका रही, देश को आज़ाद कराने में भूमिका रही। कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं हैं, इसी देश की मिट्टी पर पले पढ़े हैं, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से लेकर के समाज के विभिन्न निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसलिए वंदे मातरम का नारा लगाना, भारत माता का जय का नारा लगाना, राष्ट्र ध्वज को प्रणाम करना, ये जिंदा कौम और मुर्दा कौम की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानी कौम का ये सलाहियत है। वहीं मौलाना महमूद मदनी के बयान पर विपक्ष भी टेंशन में आ गया है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट मदनी के वंदे मातरम के विरोध करने पर उनके साथ नहीं है। किसी भी आदमी पर जबरदस्ती कुछ कहलाया नहीं जा सकता। भारत के अंदर लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। ये मुमकिन नहीं है कि आप किसी से ज़बरदस्ती, चाहे वंदे मातरम हो, चाहे अल्लाह अकबर हो, चाहे जय श्री राम हो, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सबकी अपनी अपनी आस्था है और जिसकी जो मर्जी है वही वो बोलेगा। संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाज़त देता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन उनके सामने ये माइक लेकर जाकर ये मीडिया रिपोर्ट्स बना रहा है, कौन इस तरीके की कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे हैं। और चर्चा इसी पे आ जाती है कि हिंदू और मुसलमान को लेकर, क्योंकि वो किसी एक राजनीतिक पक्ष को फ़ायदा और देता है। जिस तरीके से जिहाद का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और जो दुनिया भर में जिहाद का एक इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन इंडिया से नहीं आ रहा है, वो इंटरप्रिटेशन दुनिया भर में हो रहा है। वहीं मदनी की भड़काऊ तकरीरों के समर्थन में AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम का कहना है कि महमूद मदनी ने वही कहा जो इस वक्त देश में हो रहा है। पहले तो एक बात सच है कि मुस्लिम पे ज़्यादती और ज़बरदस्ती चल रहे हैं, ये उनका एक बात सच है। क्योंकि असम के जो वज़ीर आज़म चीफ मिनिस्टर है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, वो खुलेआम बयान कर रहे हैं कि मैं मुसलमान को तशद्दुद करते रहूँगा, मुसलमान पर जुल्म करते रहूँगा और जब तक मैं चीफ मिनिस्टर हूँ मुसलमान को चैन से जीने नहीं दूंगा। पूरे देश में ऐसा एक माहौल बीजेपी ने बना दिया कि मुसलमान पे ज़बरदस्ती करो और भारत में हुकूमत करते रहो। ये पहली बार नहीं है जब मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वंदे मातरम को लेकर भड़काऊ बयान दिया हो। इससे पहले भी मदनी इस तरह के बयान देकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने मदनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।